हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये मंथली लव राशिफल को लेकर के है और ये मंथली लव राशिफल है जून 2024 का। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, तो जो हमारे मकर लगन राशि के मित्र हैं, जातक हैं, उनके विषय में ये चर्चा रहेगी और जानेंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि यानी कि जो भी ग्रहों की स्थिति जून 2024 में रहने वाली है सभी ग्रहों की, उसके आधार पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका जून 2024 जो लव लाइफ है या लव लाइफ से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनमें कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं और कितने नेगेटिव, यानी कहाँ कहाँ पर आपके इच्छा के मुताबिक आपको रिजल्ट्स मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, इसकी चर्चा आपके साथ हम डिटेल में करेंगे। और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम को रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, उनको तो ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि जब भी मंथली लव राशिफल की चर्चा होती है तो विशेष रूप से 5 पॉइंट्स पर हमारा फोकस रहता है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। उन पॉइंट्स को लेके क्यों करते हैं? क्योंकि उन 5 पॉइंट्स में ही लव रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो उसमें सब इंक्लूड हो जाते हैं, जिसमें कि पहला पॉइंट है सिंगल जातकों का। अब ये जो सिंगल जातक हैं इनके विषय में जानेंगे कि भाई ये जून 2024 में जो आप मकर लगन राशि के सिंगल जातक हैं, क्या आपकी लाइफ में कोई अपना मित्र बना पाएंगे आप, या बनाने की इच्छा रहेगी आपके अंदर? और इच्छा तो चलिए होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इच्छा के मुताबिक हमको परिणाम प्राप्त हो। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ग्रहों का कितना सपोर्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा इस मामले में। और साथियों, कई बार हमको लोग पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आते हैं लोगों के कि सिंगल जातकों से आपका क्या अभिप्राय है, आप सिंगल जातक किसको मानते हैं? तो साथियों, ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो सिंगल जातक होते हैं वो होते हैं कि जिनके लाइफ में अभी तक कोई उनका मित्र है ही नहीं, या बना नहीं पाए, या बना नहीं, या बना भी तो आकर के उनके जीवन से निकल गया। इसी प्रकार से अगर मैरिज होती है किसी भी व्यक्ति की तो वो डबल हो जाता है सिंगल से। लेकिन अगर जरूरी नहीं है कि उसका जीवन साथी उसके साथ हमेशा रहे, कोई कारण ऐसे भी बन जाते हैं लाइफ में कि उनके वजह से वो जीवन साथी उनकी लाइफ से चला जाता है, निकल करके हमेशा के लिए चला जाता है, तो एक बार वो फिर व्यक्ति अकेला रह जाता है, सिंगल रह जाता है। तो ऐसे ही व्यक्तियों को सिंगल कहा जाता है। तो सिंगल जातक जो हैं, आप मकर लगन राशि के, आपके जीवन में ये जो जून 2024 का जो महीना है ये कैसा रहने वाला है? कहने का भाव ये है कि भाई अगर आपके मन में भी कोई आपने पसंद किया हुआ है, कोई मन में बसा हुआ है आपके, किसी को आप चाहने लगे या आप चाहते हैं, तो ये मित्रता आपको आगे उनके साथ करनी चाहिए? और करनी चाहिए तो क्या ये आगे चल पाएगी, या उनकी ओर से आपको ऐसा ही कुछ वो भी रेसिप्रोकेट करेंगे आपको कि जैसा कि आप उनको कर रहे हैं? या उसके कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी उनमें रुचि हो, इंटरेस्ट हो, और वो अपना कोई इंटरेस्ट शो ही ना करें? तो फिर तो बात नहीं बन सकती। तो इन सारी बातों पर अब हम चर्चा कर रहे हैं आप सिंगल जातकों के विषय में। तो आपको बताने वाले हैं कि देखिए, महीने के आरंभ से 1 जून से साथियों, 1 जून से लेकर और 12-13 जून के बीच का जो ये समय, कह सकते हैं कि माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य का जो समय, बहुत फेवरेबल टाइम है आप सिंगल जातकों के लिए। मैं तो इतनी बात कह सकता हूँ। क्यों फेवरेबल है मैं ये भी डिफाइन करूंगा। वो इसलिए करूंगा कि देखिए, सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र, सारे ग्रह, 4 चतुर्ग्रही योग आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है। उसके कारण आप काफी रोमांटिक भी रहेंगे, और जिसको आप पसंद करते हैं, जिनके लिए आपके मन में, दिल में प्यार है, अपने उस मित्र के लिए, उस पर्सन के लिए, तो उनके साथ भी आपके जो मित्रतापूर्ण संबंध हैं वो भी आप बहुत बुद्धिमतापूर्ण ढंग से बढ़ाएंगे आगे। और उनके साथ जो भी आपकी चर्चाएं होंगी, बहुत आप ऐसी चर्चाएं करेंगे कि काफ़ी मीनिंगफुल होंगी और उनका काफ़ी अच्छा एक रेस्पॉन्स आपको मिलेगा, और आप उन सारी चर्चाओं से काफ़ी हद तक सेटिस्फाई रहेंगे। तो मैं तो आपसे इतनी बात कहना चाहूँगा कि ये जो 12 तारीख तक का जो इतना अच्छा समय, फेवरेबल टाइम है आपके सिंगल जातकों के लिए, तो आपको अपने उस मित्र को प्रपोज कर देना चाहिए। अब आप पूछना चाहेंगे क्यों कर देना चाहिए? चलिए, ये तो आपने हमारे विषय में बता दिया, लेकिन मित्र का क्या पता कि मित्र हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, या वो अपना कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई अपनी मजबूरी जाहिर कर दे कि नहीं भाई, मैं आपका ये नहीं कर सकता, सॉरी, मेरी ये मजबूरी है।
तो मैं आपको वो भी यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, मकर लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, कि जो आपका मित्र है, जिसको आप पसंद कर रहे हैं या पसंद करते हैं, या जिसके साथ आपकी मित्रता है, पहली बात तो मैंने आपसे कहा कि मित्रता, मैंने बोला था कि ये मित्रता मजबूत होगी और डे बाई डे होगी। क्यों होगी? मित्रता तो तभी मजबूत होती है कि जब दोनों तरफ से एक समान विचार हो, एक समान सोच हो, तभी तो ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं पॉजिटिव वे में। और ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होगा। आपका जो मित्र है वो भी आप में उतना ही इंटरेस्टेड रहेगा जितना कि आपका इंटरेस्ट उनके अंदर है, उनमें है, उनको लेकर के है। इतना ही आपका वो मित्र भी आप में इंटरेस्टेड रहेगा। तो इसलिए अगर आपको, अब आप ये भी कहना चाहेंगे या ये पूछना चाहेंगे कि भाई चलिए मित्र हमारा मान भी गया, एग्री हो भी गया, जो प्रपोज हम उनको करते हैं हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन हो सकता है कि वो ये कहे कि भाई जो भी डिसीजन होगा वो मेरे पेरेंट्स का होगा या मेरे घर के बड़े बुजुर्गों का होगा। तो यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि अगर घर की बात आती है तो घर की तरफ से भी आपको, घर के लोगों को भी समझाने में ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आएगी, ज़्यादा कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आराम से आप उनको समझा पाएंगे और आप उनका आराम से कंसेंट भी ले पाएंगे। तो ये तो बात रही 12 तारीख तक की। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप प्रपोज करें, आपका प्रपोजल भी एक्सेप्ट होगा 12 से पहले पहले। 12 दिन का समय है। अब 12 के आगे की बात करते हैं, महीने के अंत तक का जो समय है, यानी कि माह मध्य से और महीने के अंत तक का। मैं प्रिय साथियों उसमें भी बताना चाहूँगा कि उसमें भी आपके मित्र का भरपूर सहयोग बराबर मिलेगा, पूरे माह मिलेगा। तो मित्र की ओर से किसी प्रकार की शंका, डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। मैं बहुत विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। जहां तक आपका प्रश्न है, तो आप भी अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से, ज्ञान के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर, अपना जो जिसको कहते हैं ना कि क्या नाम है, बहुत ही, आप भी बहुत सेंसिबल मैनर में चीज़ों को आगे लेकर के चलेंगे और यही चीज़ें आपका मित्र आपको पसंद करेगा। ऐसी ही आपकी जो आदतें हैं, जो आपका बिहेवियर है, जो आपका वे ऑफ टॉकिंग होगा, वही चीज़ें आपके मित्र को भी पसंद आएंगी। तो ये बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, इसमें प्रोग्रेस होती दिखाई दे रही है, आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि शादी का योग नहीं है इस माह, लेकिन बाकी आप अपनी मित्रता बढ़ा सकते हैं, प्रोग्रेस होगी उसमें, और आगे के फ्यूचर के प्लान आप तैयार कर सकते हैं उनके साथ मिल करके और उस पर काम कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि आप मकर लगन राशि के जातक जो लिव इन रिलेशनशिप में है या उनका लव अफेयर चल रहा है, तो आप कितना सक्सेस होंगे। प्रिय साथियों, मैं आपको बहुत शॉर्ट में इतना ही कहूँगा कि आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए पूरा महीना बहुत अच्छा है। आपकी प्रोग्रेस होगी आपके रिलेशनशिप को लेकर के, आप अपनी इस फ्रेंडशिप का बहुत अच्छा एंजॉय करने वाले हैं। एक दूसरे के साथ रह करके आप एक दूसरे को समय भी देंगे, विशेष रूप से कब देंगे, 1 तारीख से और माह के मध्य के बीच का जो टाइम है, इसमें आप एक दूसरे के लिए समय भी निकालेंगे, अपनी मित्रता को पूरी तरीके से एंजॉय भी करेंगे और ये रिलेशनशिप आपकी डे बाई डे अच्छी मजबूत होगी। तो ये महीना आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए, उन जातकों के लिए कि जो लिव इन रिलेशन में है या लव अफेयर कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। लेकिन हाँ, अगर आपकी कोई शादी वगैरह की भी प्लानिंग है तो उसमें अभी योग ऐसा नहीं है, उसको लेकर के अभी आप एक तरीके से मान के चलें कि अभी थोड़ा सा समय है। आगे बात करते हैं कि यदि आप विवाहित हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। प्रिय साथियों, मिला जुला वैवाहिक जीवन का सुख आप लेते रहेंगे इस माह। कभी थोड़ी तनाव हो गया, कभी प्यार हो गया, प्यार और तकरार ये चलता रहेगा। सामान्य से मध्यम आप वैवाहिक सुखों का आनंद भी लेंगे। लेकिन मैं आपको डेट बता देता हूँ कि 25 तारीख के आसपास, 25 तारीख के आसपास आप जो है थोड़ा सा महीने के अंत में जाकर के हो सकता है कि आपके गृह कलेश, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी कुछ कहा सुनी हो, तू मैं हो सकता है, तनाव हो सकता है, आपके बीच में आर्गूमेंट, हीटेड आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं। तो आपको हम ये बात चीज़ एडवांस में बता रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा आप ज़रूर सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी और आपको रहना चाहिए, अगर आप भी चाहते हैं कि परिवार यानी कि आपका जो मैरिड लाइफ है वो सुखी रहे, आराम से लाइफ आपकी निकलती रहे, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी तनाव के। अब आपके लिए अब आगे बात करेंगे कि भाई आप मैरिड हैं, लेकिन मैरिड होने के साथ साथ आपका ये मानना है या ये पूछना चाहते हैं कि क्या इस महीने जून जो 2024 में आपका किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं होगा किसी के साथ, अपोजिट सेक्स के साथ। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि प्रिय साथियों,
देखिए, जहाँ तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात है तो इसकी संभावना तो है बनने की, लेकिन इसमें बनने के साथ साथ वाद विवाद की स्थिति कुछ ज़्यादा नजर आती है आपके। अगर आप कहते हैं कि पहले से हमारा कहीं चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल, तो एक तो मिलना बहुत कम होगा, बहुत ही रेयर, और अगर मिलेंगे भी तो माह के अंत में जाकर के कुछ 1-2 दिन 3 दिन हैं जिसमें आपकी मुलाकात ज़्यादा, मतलब आप समय दे पाएंगे अगर समय निकाल करके अपने उस मित्र को, या आपका मित्र आपके लिए समय निकालेगा। लेकिन वो भी जो समय जिसको आपको एंजॉय करना चाहिए, एक तो पूरे महीने में वैसे ही बहुत कम टाइम मिल रहा है आपको दोनों को एक साथ आने का, लेकिन बजाय इसके कि आप एक दूसरे के साथ थोड़ा सा अपना कुछ अच्छी बातें करें, आप एक दूसरे के साथ झगड़ा फसाद ज़्यादा रहेगा आपका, आपके आर्गूमेंट्स, आपके वाद विवाद, ये इस तरीके की बातें कुछ ज़्यादा रह सकती हैं, और कलेश एक दूसरे के बीच में आपके ज़्यादा पैदा हो सकता है, तनाव। कुछ आप उनको ऐसी बात कह दें या वो आपको कोई ऐसी बात कह दें जिससे आपको क्रोध आ जाए या उनको क्रोध आ जाए और बात कहासुनी तक आ जाए, तो ये थोड़ा सा इसमें आपको सावधान रहना है, और इन चीज़ों से मैं आपको सतर्क यहाँ पर करूँगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, महीने के अंत में जाकर के इन चीज़ों का संभावना बन रहा है। और अब आखिर में बात करते हैं आपसे कि भाई अंत में वैवाहिक, ये अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली बात, कि अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या इस महीने कुछ है इस प्रकार की संभावना, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ऐसा सोचना इस महीने के में अभी वो बेमानी होगा। अभी इस प्रकार का कोई योग आपके लिए नहीं बन रहा है ग्रहों की ओर से कि कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी अपोजिट सेक्स के साथ आपका कोई संबंध डेवलप हो, रिलेशनशिप डेवलप हो, बावजूद इसके कि आप मैरिड हैं। तो ऐसा अभी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है प्रिय साथियों। तो उस विषय पे तो ज़्यादा विचार करना, सोचना बेकार होगा, क्योंकि ग्रहों का ही सपोर्ट नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या है। अब अंत में बात करेंगे बिल्कुल लास्ट में कि भाई आप मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं साथियों, तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आती कब है? ये तो तभी आती है ना कि आपका बीच में बहुत अच्छा तालमेल है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आप एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा बड़ा कारण बन जाए कि जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो जाएं या अलग होना पड़ जाए आपको। तो ऐसी कोई वजह बन जाती है, और उस वजह के पीछे कोई ऐसा तो है नहीं कि कुछ आपने कुछ जानबूझ के किया या उन्होंने कुछ, हो जाता है कुछ कुदरती, ग्रहों के ही मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये ग्रहों के आधार पर ये चीज़ें डेवलप होती हैं। तो प्रिय साथियों, मान लीजिए कि अब आज की डेट में अब आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आपका उनके साथ किसी प्रकार का भी कोई संपर्क संबंध आपस में नहीं है, यहाँ तक कि आपने भी उनको ब्लॉक किया है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ तक कि भाई नंबर भी जो है आपके फ़ोन नंबर्स भी डिलीट कर दिए उन्होंने अपने फ़ोन से या आपने। लेकिन देखिए क्या होता है कि जिस समय इस तरीके की बातें होती हैं और सेपरेशन या ब्रेकअप हो जाता है, तो उस समय तो एक अपनी कमियां नज़र नहीं आती हैं, दूसरे की ही कमी नज़र आती है। उसने मेरे को ऐसा कहा, उसने मेरे लिए ऐसा बोला, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने वैसा किया, वगैरह वगैरह। इसी प्रकार से जो दूसरा आपका जो पर्सन है वो भी आपको लेकर के ऐसे ही सोचता है या इसी प्रकार के एलिगेशन लगाता है और बाकी लोगों में। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, जब थोड़ा सा इनमें समय निकल जाता है तो कई बार क्या होता है कि ये व्यक्ति, पुरानी बातें हो जाती हैं, उसकी मन का एक तरीके से क्रोध भी बाहर निकल जाता है, और अंत में फिर वो जाकर के काफ़ी नरम हो जाता है व्यक्ति और सोचता है कि बस चलिए जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातें हैं, अब उनको क्या दोबारा रिपीट करना है, और नए सिरे से अपना रिलेशनशिप को हम रिवाइव करेंगे, रीयूनियन करते हैं। अगर मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ एग्री करेगा तो, और मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। सक्सेस होता हूँ नहीं होता हूँ वो एक अलग बात है, और आप कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे यही कहूँगा कि ये जो जून 2024 का आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए जो सिचुएशन बन रही है इस महीने, वो कुछ अच्छी सिचुएशन में देख पा रहा हूँ, पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपके केस में। तो यहाँ पर क्या है कि आप महीने के आरंभ से जो सोच अपने उस मित्र के बारे में रखेंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक जैसा कि ऐसा होता था ना कि आप उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं या उन्हीं कोई बुरा भला कह रहे हैं या उन्हीं में ही आपको कमियां नज़र आती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस महीने आरंभ से ही आप उनकी समस्याओं को भी
समझने की कोशिश करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स भी समझने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इस बात को भी एडमिट करें कि हाँ चलिए मेरे एंड से भी गलती हुई, मैं भी गलती पे था, चलिए अगर उनकी गलती थी तो गलती मेरी भी थी। तो अगर ऐसी चीज़ें आती हैं ना और दोनों तरफ से आती हैं तो समझ लीजिएगा कि अब रीयूनियन होने जा रहा है। यहाँ पर आपकी बात तो मैं कह ही रहा हूँ कि आप तो कुछ ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और बढ़ना चाहिए भी, क्योंकि यहाँ से 1 तारीख से 12 जून के बीच का जो समय है वो काफ़ी पॉजिटिव टाइम है। इसमें आपके दिल और दिमाग में रोमांस भी रहेगा अपने मित्र के प्रति, और मित्र की आप पूछना चाहेंगे कि मित्र का क्या रहेगा, किस प्रकार का एटीट्यूड रहेगा या किस प्रकार का उनका एक तरीके से बिहेव वो करेंगे आपके साथ। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि उनका भी आपके साथ आपसे ज़्यादा रहेगा रुचि आप में। तो आप इस बात को बिल्कुल ना सोचें या नेगेटिव वे में ना लें कि भाई मेरा मित्र पता नहीं, मैंने अगर उसके साथ कुछ अप्रोच उसको करने की कोशिश की तो कहीं वो गलत रिएक्ट ना कर दे या मुझे कुछ मेरी बेइज्जती ना हो जाए, अपमान ना हो जाए। ऐसी चीज़ यहाँ पर मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। आप कोशिश कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। पूरा महीना ही यूँ तो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है, लेकिन विशेष रूप से 1 तारीख से 12 तारीख तक का जो टाइम है इसमें आपको सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपके मित्र की ओर से भी अगर आप कोशिश करते हैं मिलने की, बहुत अधिक चांसेस हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल जून 2024 का। यदि आपको ये चर्चा, ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों में तो वे भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनते हैं वे सारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर वो सभी नोटिफिकेशंस के साथ समय रहते आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी वीडियोस का भी लाभ ले सकें, तो उसके लिए फिर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। जी साथियों, अब इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शकगणों से, अपने व्यूअर से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।